everyone, I welcome you all to SST College of Arts and Commerce, Ulhasnagar. This is SST Edupedia. Myself, Anuradha Prabhakaran, again here with further portion of formation of a company. Here now, in this part, we will study about preference shares. In last of my videos, you might have studied equity shares and its features. In this video, I will be sharing with you and I will be teaching you about the preference share. What is this preference shares? That we will study in this video. तो हम लोग भी आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो में प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे मैंने अपने पहले वीडियो में पहले ही बता दिया था, दो टाइप ऑफ शेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है जिसका नाम है इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। आज हम लोग प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। सो व्हाट इज दिस प्रेफरेंस शेयर्स? क्या होता है आपके प्रेफरेंस शेयर्स? प्रेफरेंस का मतलब ही होता है अहमियत। अहमियत का मतलब इंपॉर्टेंस। इस काइंड ऑफ शेयर्स के अंदर इस पर्सन को इंपॉर्टेंस दी जाती है, ऐसे शेयर होल्डर को इंपॉर्टेंस मिलती है। किस बारे में इंपॉर्टेंस मिलती है, किस बात की अहमियत मिलती है? दो चीज की मेन अहमियत मिलती है। पहले तो they get dividend at first and they get capital at first. That means before giving dividend to equity shareholder को dividend देने से पहले dividend preference shareholder को दी जाती है, तभी तो उनका नाम preference पड़ा है। वैसे ही जब कंपनी बंद हो जाती या फिर जब इनका 5 या 10 या 15 ईयर्स कंप्लीट हो जाता है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को कैपिटल वापस नहीं मिलता है। एज आई हैव टोल्ड यू कि इक्विटी शेयर होल्डर्स आर परमानेंट मेंबर ऑफ द कंपनी, तो उन लोगों को कंपनी के अंत तक कंपनी के साथ चलना पड़ता है। लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर को अपना कैपिटल पहले ही मिल जाता है इक्विटी शेयर होल्डर के मुकाबले में। सो हियर the preference shareholders are those shareholders who get some preferential rights. Preferential rights का मतलब होता है अहमियत मिलता है उनको, importance मिलता है। किस मामले में? On getting on to the dividend at first, उनको dividend पहला मिलता है और capital भी उन लोगों को पहला मिलता है as compared to equity shareholder. Now we will proceed further with features of preference shares. Preference shares की भी कुछ खासियत है। तो पहला फीचर क्या है? पहला फीचर है प्रेफरेंस फॉर गेटिंग द डिविडेंड। व्हाट इज दिस डिविडेंड? मैंने पहले भी वीडियोस में आपको बताया था। डिविडेंड मींस इट इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज डिवाइडेड अमंग द शेयर होल्डर। डिविडेंड का मतलब वो हिस्सा होता है मुनाफा का जो शेयर होल्डर के बीच में बांटा जाता है। तो यहाँ पर दो शेयर होल्डर है, बार बार मैं यही बता रही हूँ, दो शेयर होल्डर है मेन, इक्विटी शेयर होल्डर एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो जब भी कंपनी को मुनाफा होता है तो कंपनी अपने मुनाफे में से डिविडेंड बांटती है। पहला वो देती है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, बाद में जो बचता है वो मिलता है इक्विटी शेयर होल्डर को। तो इसका मतलब डिविडेंड बांटते वक्त the first preference, the first importance is given to the preference shareholder। इसलिए बोला गया है preference for dividend, dividend के लिए importance। डिविडेंड मिलने के मामले में भी इनको ही अहमियत दी जाती है, इनको डिविडेंड पहले दी जाती है स्टूडेंट्स। सेकंड कम्स प्रेफरेंस फॉर रिपेमेंट ऑफ कैपिटल। जब भी कंपनी उनको अपना पैसा वापस देने का रहता है तो आपको पता है ना कि इक्विटी शेयर होल्डर को कंपनी लॉन्ग टाइम में, लाइफ टाइम में वापस पैसा नहीं दे सकती है। अगर आपको आपका पैसा चाहिए, यू कैन सेल योर शेयर्स और यू कैन ट्रांसफर योर शेयर्स टू अदर पर्सन। लेकिन आप कंपनी को शेयर्स देकर पैसा नहीं ले सकते हो कंपनी से। लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर को इसका भी अहमियत दिया गया है कि उनको उनका कैपिटल पहला मिलता है। इक्विटी शेयर होल्डर के मुकाबले में पहला कैपिटल प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलता है, यानी 5 इयर्स, 10 इयर्स, 15 इयर्स, 20 इयर्स के बाद में प्रेफरेंस शेयर होल्डर को उनकी कैपिटल वापस कर दी जाती है। नेक्स्ट कम्स फिक्स्ड रिटर्न। फिक्स्ड रिटर्न का मतलब होता है कि इन लोगों को जो रिटर्न ऑफ कैपिटल मिलता है, जो रिटर्न ऑफ डिविडेंड मिलता है, वो फिक्स्ड है, फ्लक्चुएटिंग नहीं है। फ्लक्चुएटिंग का मतलब होता है कि कम ज्यादा। Do the company is earning profit or not? अगर प्रॉफिट अर्न कर रही है कंपनी, if the company is earning more profit, there is no possibility of getting more dividend to these kind of shareholder. अगर कंपनी ज्यादा मुनाफा हासिल कर रही है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ज्यादा डिविडेंड नहीं मिलता है स्टूडेंट्स, उनका डिविडेंड फिक्स्ड है। लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर का मैंने क्या बताया था? ज्यादा डिविडेंड,
ज्यादा ज्यादा प्रॉफिट ज्यादा डिविडेंड, कम प्रॉफिट कम डिविडेंड। लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर के मामले में भले ही कंपनी को कितना भी ज्यादा प्रॉफिट क्यों ना हो, हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड उतना ही मिलता है जितना कि वो लोगों ने तय किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, जब भी वो लोग कंपनी को पैसा दे रहे थे तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मैंने बोला कि मैं मुनाफे में से आपको सिर्फ 100 रुपीज डिविडेंड दूंगी, तो जैसे ही मुनाफा होगा तो मैं आपको 100 रुपीज ही डिविडेंड दूंगी, भले ही मुझको कितना भी मुनाफा होने दो। समझो, इफ आई एम अर्निंग ट्रमेंडस प्रॉफिट देन टू आई विल बी गिविंग यू 100 रुपीज ओनली। ये तय हुआ था हमारे बीच में कि डिविडेंड फिक्स रहने वाला है और मैं आपको फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड दे रही हूं, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर का डिविडेंड फिक्स रहता है, भले ही कंपनी ज्यादा मुनाफा हासिल करने दो या कम मुनाफा हासिल करने दो। सो डिविडेंड। नेक्स्ट कम्स नेचर ऑफ कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर इज नॉट अ परमानेंट टाइप ऑफ कैपिटल। जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है वो परमानेंट कैपिटल नहीं है। नो, व्हाई इट इज नॉट अ परमानेंट कैपिटल? बिकॉज कंपनी विल नॉट बी कीपिंग द कैपिटल फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम और टिल द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। तो ये कंपनी अपने पास कैपिटल अंत तक रखने वाली नहीं है, यानी कि इन लोगों को उनका पैसा कंपनी 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल के बाद में वापस कर देती है। इक्विटी शेयर होल्डर के जैसे नहीं है ये लोग। तो इट इज नॉट अ परमानेंट कैपिटल, दैट मीन्स इट इज हैविंग अ रिडीमेबल पीरियड। रिडीम का मतलब ही होता है टू पे बैक, यानी कंपनी आपको आपका पैसा एक निश्चित समय के बाद में वापस कर देती है। तो ये पॉइंट का मतलब यही है, नेचर ऑफ कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर होल्डर का नेचर ऑफ कैपिटल परमानेंट नहीं है। तो किसका परमानेंट है नेचर ऑफ कैपिटल? इक्विटी शेयर होल्डर्स का। सो स्टूडेंट्स, द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कैपिटल इज नॉट परमानेंट, इट इज रिडीमेबल। रिडीमेबल मीन्स टू पे बैक। टू पे बैक का मतलब होता है पैसा वापस दे देना एक निश्चित समय के बाद में। नेक्स्ट कम्स मार्केट वैल्यू। भले ही मार्केट में शेयर्स का भाव उछलने दो, बढ़ने दो या कम होने दो, लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर का भाव उतना ही रहने वाला है। मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को उतना ही मिलने वाला है जितना कि उन लोगों ने तय किया था लेते वक्त, शेयर्स लेते वक्त। इक्विटी शेयर होल्डर का ऐसा नहीं है, मार्केट वैल्यू बढ़ेगा, इक्विटी शेयर होल्डर का डिविडेंड बढ़ेगा, उन लोगों का कैपिटल एप्रिसिएशन बढ़ेगा। लेकिन अगर घटेगा तो उस हिसाब से इक्विटी शेयर होल्डर को नुकसान भी होता है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कोई फर्क नहीं पड़ता है, भले ही कंपनी का शेयर मार्केट में बढ़े या कम होए। So your market value, the market value of preference shares remains same. आपको market value में लेने भी जाओगे preference shares तो same में मिलेगा, वो बड़ा या कम होके मिलने वाला नहीं है। Next comes voting rights. As I've told you, the company has given so many rights to preference shareholder. कंपनी ने बहुत सारा अधिकार दे दिया। किसको दे दिया है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दे दिया है। जैसे कि डिविडेंड पहले देती है कंपनी उन लोगों को, जैसे कि जब भी कंपनी बंद होती है या टाइम होने के बाद में, निश्चित समय होने के बाद में पहला कैपिटल प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दी जाती है। जब इतना सारा फैसिलिटी उनको दिया है तो किस बात का खतरा है ऐसे लोगों को? इसीलिए उन लोगों को वोटिंग का अधिकार नहीं दिया है। They can't vote in the company, students. Even they cannot participate in the management of the company. और वो लोग कंपनी के भागदौड़ में भी पार्टिसिपेट या भागीदार नहीं बन सकते हैं। तो मैंने क्या बोला? नो वोटिंग राइट्स। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ वोटिंग राइट्स। नेक्स्ट कम्स रिस्क, खतरा। क्या इनको खतरा है? नहीं है। देखो मैंने जो इमेज लगाया वो भी कितना मस्त है कि एक पर्सन अभी नीचे गिरने वाला है, लेकिन दूसरे पर्सन ने उसको नीचे बैलेंस दे दिया है, एक बेस दे दिया है कि हम आपको गिरने नहीं देंगे। अभी कौन बोल रहा है हम गिरने नहीं देंगे? कंपनी बोल रही है एक्चुअली। दैट मीन्स द कंपनी इज सेफगार्डिंग द प्रेफरेंस शेयर होल्डर। हाउ? आई विल टेल यू। पहला तो आप लोगों का डिविडेंड फिक्स नहीं है, सॉरी फ्लक्चुएटिंग नहीं है, आप इक्विटी शेयर होल्डर नहीं हो, आपको ज़्यादा पैसा लगाना ही नहीं है, जितना पैसा लगाया बस उतने में खुश हो आप लोग। आपको फिक्स्ड डिविडेंड मिल रहा है, कंपनी आपको फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड देती जा रही है।
तो क्या खतरा, कंपनी ज़्यादा मुनाफा हासिल करे, कम मुनाफा हासिल करे, आपको तो आपका पैसा मिल रहा है डिविडेंड के तौर पे। वैसे ही कैपिटल भी कंपनी आपको पहला देगी, उसके बाद में इक्विटी शेयर होल्डर को देगी। तो इसका मतलब पहला आपको मिलेगा, फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलेगा। मतलब पहला अहमियत किसको मिला, आपको मिला। खतरा है, नहीं है। सो देयर इज नो रिस्क फॉर प्रेफरेंस शेयर होल्डर। Next comes face value. If you want to purchase preference shares, then you have to pay an amount of rupees 100. अगर आप लोगों को प्रेफरेंस शेयर्स खरीदना है तो आ जाओ, खरीद लो। कितना रुपया देके खरीदोगे, 100 रुपीज देके खरीदोगे। So you can purchase preference shares by paying an amount of 100 rupees. Next comes rights or bonus issue. Bonus issue. What is this bonus issue? I will tell you. इक्विटी शेयर्स के बारे में मैंने बताया था, याद है आपको पहले वीडियो में, कि बोनस होता है। बोनस क्या होता है, वो जो एक्स्ट्रा शेयर्स कंपनी खुश होकर शेयर होल्डर को देती है। जब भी कंपनी ज़्यादा मुनाफा हासिल करती है तो खुश होकर वो एक्स्ट्रा शेयर्स गिफ्ट के तौर पर शेयर होल्डर को देती है। कौन से शेयर होल्डर को देती है, इक्विटी शेयर होल्डर को देती है स्टूडेंट्स। तो किस प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या मिलता है, ये मिलता नहीं है। बोनस शेयर्स आर नॉट गिवन टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर, यानी जब भी कंपनी एक्स्ट्रा शेयर देगी गिफ्ट के तौर पे तो वो सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर को देगी, न कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देगी। सो दे डोंट हैव एनी राइट्स ऑन गेटिंग द बोनस शेयर। नेक्स्ट 10 पॉइंट, नेचर ऑफ इन्वेस्टर्स। कौन लोग या किन किन किस्म के लोग या कौन से लोग प्रेफरेंस शेयर्स खरीदते हैं। Who are the person who are purchasing preference shares? The person who are cautious. Cautious का मतलब होता है जो सतर्क रहना चाहते हैं, जो बचना चाहते हैं, जो खतरा उठाना नहीं चाहते हैं, जो आराम से घर में बैठकर अपना डिविडेंड एंजॉय करना चाहते हैं। ऐसे लोग ही सिर्फ और सिर्फ प्रेफरेंस शेयर्स खरीदते हैं। So the person who are conservative, who are cautious, who are interested in safety of their capital. वो लोग किसमें दिलचस्पी लेते हैं कि हमने पैसा लगा दिया तो बस अब हम निश्चिंत हो जाते हैं, हमें कोई डर नहीं होना चाहिए, अरे पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पैसा डूबेगा कि नहीं डूबेगा। मैंने पहले ही बोला, आप लोग रिस्क नहीं उठा रहे हो, आपको कैपिटल पहला मिल रहा है, डिविडेंड पहला मिल रहा है, सब फैसिलिटी पहले मिल रही है, तो इसीलिए आप लोग एकदम सेफेस्ट शेयर होल्डर्स हो। कौन से शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो ये था हम लोगों का डेफिनेशन, मीनिंग एंड ऑल्सो द फीचर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर। उम्मीद है आपको मेरा ये लेक्चर भी पसंद आया ही होगा। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन एंड टू लाइक माय वीडियो। विल मीट सून। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।